हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम सोच रहे हैं कि साहित्य तो हर कोई पढ़ ही रहा है, खुद से पढ़ रहा है या जैसे भी, तो भाषा विज्ञान पे लोग कम ध्यान देते हैं, तो एक भाषा विज्ञान की भी क्लास रोज़ हो जाया करे क्या? आप लोग बताइएगा, एक वीडियो भाषा विज्ञान की भी हो जाए रोज़। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कवियों की श्रृंखला में आज हम लोग देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा के बारे में। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। वृंदावन लाल वर्मा पेशे से वकील थे। वे हिंदी में उपन्यासकार के साथ साथ एक नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वृंदावन लाल वर्मा की पहली रचना महात्मा बुद्ध का जीवन चरित 1908 ईस्वी का समय माना जाता है और उनका पहला नाटक सेनापति उदल 1909 ईस्वी के नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये जो वृंदावन लाल वर्मा है, इनकी पहली रचना है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित 1908 ईस्वी की है। और वही बात की जाए इनके पहले नाटक की, तो वो था सेनापति उदल, समय 1909 ईस्वी। इस नाटक को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए वृंदावन लाल वर्मा को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डेलिट उपाधि दी गई थी। वृंदावन लाल वर्मा ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक रचनाएं लिखी थी। अब बात करते हैं इनके उपन्यासों की। इनके उपन्यास हैं संगम, समय है 1928 ईस्वी, लगन 1929 ईस्वी, गढ़ कुठार 1929 ईस्वी, प्रत्यागत समय 1929, प्रेम की भेंट 1930 ईस्वी, संग्राम, कुंडली चक्र 1932 ईस्वी, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1946 ईस्वी, कचनार 1947 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, अमरवेल 1953 ईस्वी, टूटे कांटे 1954 ईस्वी, अहल्याबाई 1955 ईस्वी, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी। तो एक बार पुनः इनके उपन्यासों को देखते हैं और समय के साथ देखते हैं। संगम 1928, लगन 1929, गढ़ कुठार 1929, प्रत्यागत 1929, प्रेम की भेंट 1930 ईस्वी, संग्राम, कुंडली चक्र 1932, विराटा की पद्मिनी कितने साल की है? तो 36 साल की है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 46, कचनार 47, मृगनयनी 1950, अमरवेल 1953, टूटे कांटे 1954, अहल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी। अब बात करते हैं इनके नाटकों की। अभी हम लोगों ने उपन्यास देखा वृंदावन लाल वर्मा का, अब देखते हैं इनके नाटकों के बारे में। इनके नाटक हैं सेनापति 1909 ईस्वी, नीलकंठ, केवट, राखी की लाज, फूलों की बोली, पूर्व की ओर 1950 ईस्वी, बीरबल 1950, झांसी की रानी 1948 ईस्वी, ललित विक्रम 1953 ईस्वी, शगुन, देखा देखी, निस्तार। तो झांसी की रानी इनका जो है क्या है, नाटक है वृंदावन लाल वर्मा का। और एक रचना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये उपन्यास है। बात अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की होगी तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। और वहीं अगर झांसी की रानी नाटक की बात की जाए तो ये भी वृंदावन लाल वर्मा की है। और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का
काव्य भी है, ये तो सबको पता है क्योंकि बहुचर्चित है, वो प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं आत्मकथा की। अपनी कहानी 1972 ईस्वी इसका समय माना जाता है। अब बात करते हैं वृंदावन लाल वर्मा से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का जन्म कब हुआ? 1888 में, 1889, 1890 या फिर 1891? तो वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा पेशे से थे? क्या थे? वकील थे, शिक्षक थे, पुलिस थे या फिर न्यायाधीश थे? तो वृंदावन लाल वर्मा पेशे से वकील थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्यिक सेवाओं के लिए किस विश्वविद्यालय ने वृंदावन लाल वर्मा को डी.लिट की उपाधि दी थी? लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय ने? तो जो इसमें दूसरा ऑप्शन है आगरा विश्वविद्यालय, ये बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं लखनऊ में, आगरा में, झांसी में या फिर प्रयागराज में? तो वृंदावन लाल वर्मा का जन्म झांसी में हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। वृंदावन लाल वर्मा मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं? कहानी एवं उपन्यासकार, आलोचक एवं निबंधकार, कवि एवं आलोचक, उपन्यासकार एवं नाटककार? तो ये जो वृंदावन लाल वर्मा है मुख्यतः उपन्यासकार एवं नाटककार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का पहला नाटक है सेनापति उदल, नीलकंठ, केवट या फिर शगुन? तो वृंदावन लाल वर्मा का पहला नाटक जो माना जाता है वो है सेनापति उदल। और जो सेनापति उदल है इसका समय क्या माना जाता है? 1909 ईस्वी। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि समय भी पूछता है। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का पहला नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1909, 1910, 1911 या फिर 1912? जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा तो समय क्या था? 1909 ईस्वी। पहला नाटक सेनापति उदल था और समय की बात करेंगे तो 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा नाटक अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? ऑप्शंस हैं सेनापति उदल, नीलकंठ, केवट या फिर शगुन? तो जो पहला वाला ऑप्शन है सेनापति उदल बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? लगन, प्रत्यागत, संगम या फिर संग्राम? तो वृंदावन लाल वर्मा का पहला उपन्यास संगम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1928, 1931, 1930 या फिर 1932? तो जो पहला उपन्यास इनका है वो माना जाता है संगम। समय की बात करें तो 1928 ईस्वी का ये समय माना जाता है इसका। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का नाटक झांसी की रानी कब प्रकाशित हुआ? 1946, 1947, 1948 या फिर 1949 ईस्वी? तो वृंदावन लाल वर्मा का नाटक झांसी की रानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है अपनी कहानी, आप बीती, मेरा जीवन प्रवाह या फिर सिंहावलोकन? तो वृंदावन लाल वर्मा की जो आत्मकथा है वो है अपनी कहानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? गढ़कुंठार, प्रेम की भेंट, भिखारी या फिर कुंडली चक्र? तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है भिखारी, ये वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, बाकी अन्य तीनों वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है? अब है पूछा है, ऑप्शंस हैं विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी या फिर सभी?
तो ये तीनों की तीनों ही रचनाएं जो सभी हैं, ये सभी उपन्यास हैं वृंदावन लाल वर्मा का, इसलिए ये जो डी वाला ऑप्शन है, द वाला, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? ऑप्शन है मृगनयनी, कचनार, अमरवेल, अहल्या बाई। दूसरा ऑप्शन है कचनार, मृगनयनी, अमरवेल या फिर अहल्या बाई। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, कचनार, मृगनयनी, अमरवेल और अहल्या बाई। कचनार कब की है? कचनार है 1947 की। बात करें मृगनयनी की, 1950 ईस्वी की है। अमरवेल 1953 की है और अहल्याबाई 1956 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? फूलों की बोली, पूर्व की ओर, हिंदू विधवा या फिर बीरबल। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है हिंदू विधवा, ये वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। अन्य तीन वृंदावन लाल वर्मा के नाटक हैं। कौन कौन से? फूलों की बोली, पूर्व की ओर और बीरबल। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसा कि आप लोग नहीं करते हैं। और बताइएगा अगर आप लोग भाषा विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो रोज़ भाषा विज्ञान की भी हो जाए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। और एक बार पुनः उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसमें ज़रूर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आप सब लोगों ने किया भी है। और कोशिश किया करिए कि वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि इसमें पढ़ाई से ही रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, अनावश्यक कुछ नहीं रहता है। और वीडियो बहुत बड़ी भी नहीं होती है, तो आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।